तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान की करेंसी जो कोलैप्स हो चुकी है उसके पीछे रीजंस क्या है, ईरान में इतने प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है ईरान के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखना। तो पहले ईरान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ईरान की पॉपुलेशन है 88 मिलियन और मेजॉरिटी पॉपुलेशन है शिया मुस्लिम्स की। 90% शिया मुस्लिम पॉपुलेशन है ईरान में। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो ये एक इस्लामिक रिपब्लिक है और ये इस्लामिक रिपब्लिक ईरान बना था 1979 1980 में। इन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था ईरान में, उसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम बना था। सुप्रीम लीडर यहाँ का हाईएस्ट अथॉरिटी होता है और करंट सुप्रीम लीडर कौन है? अयातुल्ला अली खमीनी। ये अभी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। फिर इकोनॉमी की बात करें तो हाइड्रोकार्बन हैवी इकोनॉमी है, मतलब कि मेजोरिटी इनकी जो ट्रेड वगैरह होती है ऑयल से इनकी इकोनॉमी सर्वाइव करती है। उस पर भी यूएस और यूएन ने बहुत सैंक्शंस लगा रखे हैं, अंडर एक्सटेंसिव यूएस एंड यूएन सैंक्शंस। तो स्ट्रेटजिक जियोग्राफी की बात करें तो ईरान जो है वो पर्शियन गल्फ से भी कनेक्टेड है, कैस्पियन सी से कनेक्टेड है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कनेक्टेड है। और इधर आप देखोगे तो सेंट्रल एशिया के लिए एक तरीके से गेटवे का काम भी करता है ईरान, और ये की है ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स और रीजनल सिक्योरिटी के लिए। और ईरान के बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन है? इराक हुआ, फिर टर्की है, आर्मेनिया है, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इधर पाकिस्तान। तो अब जानते हैं कि ईरान की जो करेंसी कोलैप्स हुई है वो हिस्ट्री में कैसे परफॉर्म कर रही थी पिछले कुछ सालों से। तो 1979 के रिवॉल्यूशन से पहले, इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो मैं बता रहा था, उससे पहले एक यूएस डॉलर होता था 70 रियाल के इक्वल और काफ़ी स्टेबल करेंसी थी उस टाइम पे। फिर 1980s 1990s में ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन हुआ क्योंकि वार, ईरान काफ़ी वॉर्स में इंक्लूड रहा उस टाइम पे और ईरान पे काफ़ी सैंक्शंस लगाए गए। 2000 के टाइम पे एक यूएसडी हो गया था 10,000 रियाल्स। फिर 2018 में दोबारा सैंक्शंस लगाए गए जिससे कि शार्प डिक्लाइन शुरू हुआ और एक यूएस डॉलर हो गया 43,000 रियाल्स। फिर बात करते हैं 2022। 2022 में एक यूएस डॉलर आ गया 4,30,000 रियाल्स। और अगर आप करंट वैल्यू की बात करो ना तो एक यूएस डॉलर आपका 1.4 मिलियन रियाल के बराबर है, मतलब कि करेंसी बिल्कुल गिर चुकी है ईरान की यहाँ पे। और डेप्रीशिएशन देखोगे तो अब ओवर टू 30% हुआ है पिछले 3 साल में। परचेजिंग पावर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इरेज डिकेड्स ऑफ सेविंग्स। तो यहाँ पे क्योजीज की बात करेंगे क्यों इतनी गिरी इनकी करेंसी। तो सबसे मेजर रीज़न तो यूएस का सैंक्शंस। ऑयल एक्सपोर्ट रिवेन्यू बिल्कुल कम हो चुके थे, बहुत कम कंट्रीज ही ऑयल परचेज कर पा रहे थे ईरान से। ओपेक ने आइसोलेशन कर दिया। ओपेक आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन है सबसे बड़ा ये पेट्रोलियम का, तो उससे भी लिमिटेड एसेस था इसका इंटरनेशनल मार्केट के लिए। पुअर मॉनेटरी पॉलिसी थी, सेंट्रल बैंक जो है वो अच्छे से मैनेज कर नहीं पाया। फिर कैपिटल फ्लाइट देखोगे तो इन्वेस्टर्स जो थे ना वो बाहर दूसरे देशों में शिफ्ट हो गए, उन्होंने ईरान को छोड़ दिया। फिर बात करें तो इन्फ्लेशन देखिए, महंगाई दिसंबर 2025 के आंकड़े देखोगे ना तो 42.2% इन्फ्लेशन रेट था, जो कि बहुत ज़्यादा है। स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात करें तो ओवर रिलायंस ऑन ऑयल एक्सपोर्ट, सिर्फ ऑयल पे इकोनॉमी सर्वाइव कर रही थी अभी तक इनकी। जियोपॉलिटिकल टेंशंस लगातार बनी रहती है, ईरान और इजराइल की रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। फिर सेंट्रल बैंक क्राइसिस देखे तो जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, जैसे अपने इधर आरबीआई के गवर्नर होते हैं, तो उन्होंने दिसंबर 2025 में उन्होंने भी रिजाइन कर दिया क्योंकि ये इकोनॉमी को अच्छे से मैनेज कर नहीं पा। तो अब जानते हैं कि इम्पैक्ट क्या था पीपल्स पे इस करेंसी कोलैप्स का। तो जो फूड प्राइस और जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें होती है ना, वही अनअफोर्डेबल हो गई लोगों के लिए। मेडिसिन जो है वो 300% से ज़्यादा महंगी हो गई। जो सैलरीज है उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर कुछ इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं कर पा रही तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलता है इनको। तो प्रोटेस्ट करने के रीज़न यही थे कि
इकोनॉमिक डिस्पेयर आ गया, करेंसी कोलैप्स हो गई तो मार्केट शट डाउन हो गई, ट्रेडर शॉपकीपर सब सड़कों पे उतर आए। और जो मेन रीज़न है ना, वो 35+ साल हो चुके हैं इसको, इस्लामिक रिवॉल्यूशन को। तो उस पे भी एक सवाल उठता है कि जो प्रोमिसेस किए गए थे, जैसा ये नेशन बनाना चाहते थे, वो कर नहीं पाए। फिर यूथ फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जो यूथ है उस उनको कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा अभी ईरान में। अब बात करते हैं हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इंडिया ईरान के हिस्टोरिकली हम डीप रूट्स समझते हैं पहले। हमारा 2000 साल से ट्रेड, कल्चर, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज रहा है ईरान के साथ। मुगल एरा की भी बात करोगे तो जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है आर्ट में, आर्किटेक्चर में, गवर्नेंस में, वो काफ़ी देखने को मिलता है। और जो ताजमहल है वो भी एक इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर का एक तरीके से परफेक्ट एग्जाम्पल है। और लैंग्वेज जैसे उर्दू, पर्शियन वोकेबलरी, जो इंडियन लैंग्वेजेज में कुछ वर्ड्स आए वो ईरान से ही लिए गए हैं। फिर ट्रेड एंड एनर्जी की बात करते तो जो 2019 में जब सैंक्शन लगाए गए ना ईरान से, तो उससे पहले इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज करता था ईरान से। और फार्मास्यूटिकल ट्रेड की बात करें तो इंडिया मेडिसिन सप्लाई करता है ईरान को। पोर्ट डेवलपमेंट, जो चाबार पोर्ट है जिसमें इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, वो हमारे लिए स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रुपी पेमेंट सिस्टम, जो हम अब भी कुछ ऑयल परचेज कर रहे थे ना, तो वो हम यूएस सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए रुपी मैकेनिज्म में पेमेंट कर रहे थे। और अभी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पे जो ईरान के साथ किसी भी डील में इन्वॉल्व हैं, तो उन पे 25% टैरिफ अनाउंस किया है। तो यहाँ से हमारे लिए की टेकअवेज क्या है कि जो ईरान की रियाल करेंसी है वो 4,30,000 से गिर के 1.4 मिलियन यूएसडी हो चुकी है अभी। इकोनॉमिक क्राइसिस ने प्रोटेस्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है 2025-26 में अभी। और जो इनकी लेजिटिमेसी थी ना इस्लामिक रिवॉल्यूशन की, वो अभी थोड़ा खतरे में है। इंडिया ईरान के टाइज की बात करें तो 2000+ ईयर्स की हिस्ट्री रही है। और फिर जो स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंडिया और ईरान के बीच काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ।